हेलो गाइस। ये टॉपिक आपको जो कंसेप्ट्स है हेलो गाइस। नाउ कुछ नॉमेनक्लेचर्स है, राइट, वोल्टेजेस और करंट्स के ट्रांजिस्टर में। तो ये आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, राइट। जैसे हमारा ट्रांजिस्टर है, कौन सा है अपना ये ट्रांजिस्टर आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर, राइट। ये एमिटर बेस कलेक्टर है, ओके। अभी अगर मैंने यहाँ पर देखा तो बेस एमिटर मतलब एक जैसे डायोड जैसा है हमारे पास, राइट। ये अपना डायोड जैसा है, राइट, पीएन जंक्शन डायोड जैसा। ये भी आपके एक पीएन जंक्शन डायोड जैसा ही जंक्शन है, राइट। पीएन जंक्शन डायोड, ओके। अभी देखिए यहां पर एक जंक्शन है, तो जंक्शन के अक्रॉस कुछ वोल्टेज भी रहेगा, राइट। सो लेट लेट अस से दैट दिस वोल्टेज इज नथिंग बट वी बी ई, बेस एमिटर वोल्टेज, राइट। सिमिलरली इसके अक्रॉस भी कुछ, ये जंक्शन है, इसके अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज आएगा, राइट। सो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन, राइट। एंड यहां पर भी एक वोल्टेज आएगा बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, राइट, VCE, राइट। सो VBE, राइट, वोल्टेज बिटवीन बेस एमिटर वोल्टेज बोलते हैं, राइट। सो इट इज, ये डायोड हमेशा एमिटर बेस जंक्शन हमेशा कौन से बायस में रहता है, फॉरवर्ड बायस में। सो सिलिकॉन डायोड यूज करेंगे तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन इन अ फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड, इट इज 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, राइट। VCB, राइट, कलेक्टर बेस वोल्टेज रिवर्स बायस में रहेगा ये, तो यह वोल्टेज हमेशा ज्यादा रहेगा। और VCE कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज बोल सकते हैं हम इसको अक्रॉस द ट्रांजिस्टर, राइट। और उसके बाद में देखिए इसमें अगर हमने इसको पावर सप्लाई दिया, राइट, इफ आई एम कनेक्टिंग इट टू सम पावर सप्लाई, जैसे देखो यहाँ पे हमने निगेटिव पॉजिटिव, एमिटर बेस कैसे गया आपका, फॉरवर्ड बायस में गया। ये निगेटिव है, ये अगर पॉजिटिव, ये निगेटिव है, एन टाइप अगर पॉजिटिव को कनेक्ट किया, पी टाइप अगर निगेटिव को कनेक्ट किया, तो ये हो गया आपका रिवर्स बायस में। मतलब क्या हो रहा है इसमें, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से कुछ करंट बाहर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे आई, राइट। इसमें से करंट जा रहा है अंदर, इसको बोलेंगे आई बी। इसमें से भी करंट जा रहा है, इसको बोलेंगे आई सी, राइट। सो व्हाट इज आई, टोटल करंट एंटरिंग और लीविंग द एमिटर, राइट। एनपीएन में लीव करता है, पीएनपीएम में एंटर करता है, राइट। बेस करंट मतलब क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, राइट। एंड कांस्टेंट आपका आउटपुट करंट, इसको बोलेंगे हम कलेक्टर करंट, राइट। सो नॉर्मली कलेक्टर करंट इज द आउटपुट करंट, एमिटर करंट इज नथिंग बट द एंटरिंग करंट और लीविंग करंट फ्रॉम द ट्रांजिस्टर। सो ये टर्मिनोलॉजी जो है ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, राइट। और टिपिकल ट्रांजिस्टर वोल्टेज मैं बता देता हूँ आपको, राइट। जैसे बेस एमिटर वोल्टेज ये हमेशा कितना रहेगा आपका, 0.7 वोल्ट। फॉर विच ट्रांजिस्टर, फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। ये मैंने 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर लिया है और इसके ट्रांजिस्टर के टिपिकल वोल्टेजेस बता रहा हूँ, राइट। सो ये VBE को क्या बोलेंगे हम, वेन एवर द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, राइट, एट दैट टाइम वॉट एवर वोल्टेज इज देयर अक्रॉस द बेस एमिटर, दैट इज नथिंग बट VBE। सिमिलरली VCE क्या रहेगा, so it depends on operation in active region. The typical value for VCE is between 0.2 to 10 volts, right? नेक्स्ट, ये दो वोल्टेजेस हमेशा हमें याद रखने हैं, राइट। VCE सैचुरेशन रीजन में VCE का वैल्यू कितना रहेगा आपका, 0.1 से लेके 0.3 वोल्ट तक रहेगा, राइट। सिमिलरली VBE सैचुरेशन में कितना रहेगा आपका, 0.8 वोल्ट रहेगा, राइट। ये हमेशा याद रखिए। और फाइनली VCB रिवर्स बायस में है तो कभी भी वोल्टेज ज्यादा ही रहेगा जीरो से। सो रिवर्स बायस ऑपरेशन इन एक्टिव रीजन VCB, it will be greater than some voltage, right? So thank you guys, this was the typical voltages of the BJT, across the BJT, right, at 25 डिग्री सेल्सियस, and this was the nomenclature. तो ये सिर्फ ध्यान में रखना है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं आएगा, but whenever we are doing the analysis of the transistor, this topic is very very important. Thank you.